हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल के अंदर। कनाडा की ओर से जो 3 या 4 बड़े अपडेट्स है जिसको मैं एकदम शॉर्ट ब्रीफिंग में दे दूंगा। इनके डिटेल्स सारे जो मेरी दूसरी चैनल पे है, आप वहां जाके भी इसको देख सकते हो। अभी मैं आप लोगों को जो कनाडा की ब्रीफिंग दे रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कनाडा पीआर लेने वालों के लिए गुड न्यूज़ है। कनाडा पीआर जिनको लेना है उनके लिए न्यू प्रोग्राम जो है वो नियर बाई 1-2 दिन के अंदर रिलीज़ होने वाले हैं, जहाँ पे 31 मार्च को 10 बजे ईस्टर्न टाइम के मुजब, यानी कि इंडियन टाइम अगर आप काउंट करो तो 31 मार्च को रात को 7 से 8 बजे के बीच में आप लोगों को रेडी रहना है। जहाँ पे आपका एजुकेशन जो है मिनिमम सेकेंडरी इक्विवेलेंसी के साथ रेडी रखो। अगर आपने ईसीए नहीं करा है तो वो प्रोसेस कर दो। सेकंड आपको मैं बताऊँ, आप अपना लैंग्वेज रिजल्ट जो CLB लेवल 4 से आप हो वो रेडी रखो। आपकी पासपोर्ट कॉपी अपडेट रखो और आपका एक्सपीरियंस का डॉक्यूमेंट जो है वो रेडी रख सकते हो। उसके साथ ही आप अपना एक जो रिसेंट ईमेल यूज़ करते हो वो और आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इनको आप रेडी रखो, क्योंकि वो 7 से 8 के बीच में 31 मार्च यानी कि ईस्टर्न टाइम गिना जाए तो 10 बजे चालू हो जाएगा पीआर का 5वें प्रोग्राम। होम केयर सपोर्ट वर्कर जो प्रोग्राम हम कहते हैं, जिसमें एक कैटेगरी चाइल्ड केयर के अंडर में रखी गई है, दूसरी जो है सपोर्ट वर्कर के अंडर में रखी गई है। इसके अंदर जो एनओसी कोड्स है उसके अंदर अगर देखा जाए तो चाइल्ड केयर वर्कर्स को फोकस किया जाएगा, अर्ली चाइल्डहुड वालों को फोकस किया जाएगा, नर्स एड वालों को भी फोकस किया जाएगा। अभी 2 स्ट्रीम्स, जो एक है कनाडा में जो जॉब या तो कनाडा में जिनका एक्सपीरियंस है उनके लिए ओपन होता है, और दूसरी अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूं तो जो ओवरसीज़ वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी इन्होंने जो अनाउंसमेंट डेट्स दी है, जो इंस्ट्रक्शन दी है, उसके अंदर कनाडा में जिनका एक्सपीरियंस है उनको प्रायोरिटी दी गई है। 30 मार्च 2026 तक ये प्रोग्राम ओपन रहने वाला है। बट इसका एक मेन पॉइंट ये है कि अगर आप लोगों को अप्लाई नहीं किया और उससे पहले उनको जो कैपिंग चाहिए जो 2750 की वो फुलफिल हो गई तो इसको पहले ही स्टॉप लगा दिया जा सकता है। इसलिए आप अभी भी जितना रेडी रह सको रेडी रहोगे तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो सके आपका चांस भी लग जाए, तो आप लोगों का करियर के लिए आपको भी अच्छा एक मौका मिल सकता है। उसके साथ ही अगर मैं आपको 2 प्रोविंस, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड जो एक स्टूडेंट की प्रायोरिटी था, वहाँ पे भी आप अपना एप्लीकेशंस कर सकते हो स्टूडेंट के प्रायोरिटी में। और ब्रिटिश कोलंबिया ने भी अपने एक वहाँ पे आप उन्होंने 124 आईटी इशू किए हैं, जिसमें एक लेबर स्ट्रीम है, एक एक्सप्रेस एंट्री है। 2 पाथवेज के अंडर में ड्रॉ प्रिंस एडवर्ड आइलैंड ने किए हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड वालों को फोकस किया गया है। आप लोग भी अगर एलिजिबल होते हो तो आपको भी अप्लाई करना चाहिए। सेकेंडली अगर मैं आपको बात करूँ, ब्रिटिश कोलंबिया ने बिजनेस स्ट्रीम के अंडर में 115 के स्कोर पे 8 आईटी इशू किए हैं, और 5 से कम जो है आईटी है वो बेस स्ट्रीम के अंडर में 123 के स्कोर पे इशू किए हैं। ये एक बड़ी अपडेट थी। दूसरी अपडेट और तीसरी अपडेट में अगर मैं जाऊँ तो कनाडा की ओर से फाइनली अभी जो LMIA पॉइंट्स थे वो 25 मार्च के बाद अब आप क्लेम नहीं कर पाओगे। लेकिन इसमें अनाउंसमेंट के हिसाब से देखा जाए तो जो पुरानी फाइलें हैं जो आईटी इशू हो चुके हैं और पुरानी फाइल्स जो है उनके लिए वो एज इट इज़ रहेगा। उन्होंने जो क्लेम किया था वो एज इट इज़ रहेगा। लेकिन नई फाइल वाले अब 25 मार्च के बाद, मतलब अभी से, अब वो नई फाइल वाले जो 50 पॉइंट्स हो या तो जो 200 पॉइंट्स है वो क्लेम नहीं कर पाएंगे। पहले ऐसा होता था कि मानो कि एक एग्जांपल कि कोई भी 2 दोस्त थे, एक दोनों अगर टेंटेटिवली देखा जाए तो एक 490 पहुंच रहा है, एक 500 पहुंच रहा है, तो 490 वाला क्या करता था, अपने स्कोर अपडेट करने के लिए LMI जो था उसके पॉइंट क्लेम कर लेता था तो उसको 50 पॉइंट्स मिल जाते थे। लेकिन अब क्या हो जाएगा, और 50 पॉइंट्स के कारण उसका सिलेक्शन पहले हो जाता था, लेकिन जो जेन्युअल था, जो स्टूडेंट उससे 10 पॉइंट ज़्यादा था वो रह जाता था। लेकिन अब क्या होगा कि वो 50 पॉइंट उसको मिलेंगे ही नहीं, तो जो ओरिजिनल जिसने मेहनत की है, जिनका 10 पॉइंट ज़्यादा है, उसको प्रायोरिटी सिलेक्शंस मिलेंगे। तो ये एक उनके लिए भी अच्छी बात रहेगी, आपकी फ़ाइल में भी इसका इफेक्ट पड़ेगा और CRS डाउन आने के पूरे चांसेस रहेंगे, क्योंकि नई फाइलों में जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स क्लेम नहीं होंगे। इसके लिए अनाउंसमेंट फाइनली आ चुकी है। जो अपडेट्स थे, हमने एक बहुत ही सिंपल कोशिश की है कि सारी जो अपडेट्स है इसको ब्रीफिंग और एकदम शॉर्ट में देने की कोशिश की है। इसकी सारी डिटेल वीडियोस जो है वो मेरे दूसरे चैनल, जिसका यूट्यूब हैंडल मैं ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ ऑलरेडी, वो यूट्यूब चैनल पे आप जाओगे तो इनके सारे एक एक अपडेट के डिटेल वीडियोस है, जिसमें मैंने डिटेल में इसको समझाया है, बहुत सरल लैंग्वेज में ही समझाया है उनको भी।
तो अगर आप लोगों को हमारी कोशिश अच्छी लगी हो, एक लाइक कर देना, मैक्सिमम लोगों સુધી वीडियो स्प्रेड करना मत भूलना, बिकॉज स्प्रेड एजुकेशन सपोर्ट एजुकेशन, आप जितने लोगों तक वीडियोस को शेयर करोगे आप लोगों की ओर से इतना ही लोगों तक हेल्प पहुंचेगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।